ए और बी दोनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर किया करते हैं इन द रेशियो 5:3। अब जो ए है वो 1/20th ऑफ हिज शेयर, याद रखिएगा बच्चों, 1/20th ऑफ हिज शेयर दे रहा है और बी जो है वो 1/24th ऑफ हिज शेयर दे रहा है। और किसको दे रहे हैं ये दे रहे हैं सी को, जो कि एक नया पार्टनर है। तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/20th ऑफ हिज शेयर, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/24th ऑफ हिज शेयर, और किसके फेवर में? सी के फेवर में, जो कि एक नया पार्टनर है। आपको बताना है कि इन सभी पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा और साथ के साथ ए और बी इन दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आपको ए, बी और सी तीनों के लिए निकालना है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो केवल आपको ए और बी का निकालना है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों जब आप ए का सेक्रीफाइस निकालेंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ए जो है वो 1/20th ऑफ हिज शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि 1/20 इंटू ए का शेयर, जो कि है 5/8। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 1/32। मैंने 5 से 20 को काट लिया, ये 4 हो गया और 4 8 जा 32। ऐसे ही बी का सेक्रीफाइस निकालना है तो 1/24 इंटू 3/8, क्योंकि बी भी अपने शेयर का 1/24 दे रहा है। ठीक है बच्चों? 3 से 24 को काटिए, 8 आएगा, 8 इंटू 8 होता है 64, तो ये आ गया 1/64। अब ए के सेक्रीफाइस को 2/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि इसका डिनोमिनेटर भी 64 हो जाए। ठीक है बच्चों? तो ए के सेक्रीफाइस को हम 2/64 भी कह सकते हैं। अब ए और बी दोनों के सेक्रीफाइस को कंपेयर कर लीजिए तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल जाएगा ऑफ ए एंड बी 2:1। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो यहीं से मिल गया बच्चों। अब रही बात नया शेयर निकालने की, तो ए का नया शेयर निकालने के लिए उसके पुराने शेयर में से उसके सेक्रीफाइस को माइनस करिएगा बच्चों, जो कि है 2/64। 1/32 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2/64 ले लीजिएगा। 8 और 64 का एलसीएम 64 होता है, तो 8 8 जा 64, 5 8 जा 40, 40 माइनस 2 इज 38, तो 38/64। ठीक है बच्चों? ऐसे ही बी का नया शेयर निकालने के लिए 3/8 में से माइनस करिए 1/64 को, सॉल्व करेंगे तो एलसीएम फिर से 64 आएगा। 8 8 जा 64, 3 8 जा 24, 24 माइनस 1 23। अब सी का शेयर जानना है तो बच्चों जितना ए ने दिया जितना बी ने दिया दोनों जोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों ने सी को ही तो दिया है, तो वो आ जाएगा 3/64। तो आप खुद देख सकते हैं इनका नया रेशियो आ गया 38:23:3। दिस इज द न्यू रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी। क्लियर बच्चों? आ गया समझ में अच्छी तरह से? ये देख लीजिए पूरा एक साथ। ठीक है बच्चों? एक्स और वाई दोनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया करते हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2। इन्होंने जेड को नया पार्टनर बनाया। जेड जो है वो 1/4 ऑफ हिज शेयर तो ले रहा है एक्स से और 3/16 शेयर वो ले रहा है वाई से। आपको कैलकुलेट करना है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो बच्चों वो तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, लेकिन उससे पहले हमें यह पता करना होगा कि Z का शेयर है कितना। तो बच्चों यहां पर Z का शेयर कैसे निकाला जाएगा, आइए पहले उसको समझ लीजिए। बच्चों स्टेटमेंट को ढंग से समझिएगा। सिंस Z इज टेकिंग 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम X, इट मीन्स ही टेक्स या ही इज टेकिंग 3/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम Y। अगर वो अपने शेयर का 1/4 X से ले रहा है तो अंडरस्टूड है कि वो अपने शेयर का 3/4 ही वाई से लेगा, क्योंकि वो अपना शेयर केवल 2 ही लोगों से एक्वायर कर सकता है, एक्स और वाई से। अगर वो अपने शेयर का 1/4 एक्स से ले रहा है, इसका सिंपल मतलब ये है कि अपने शेयर का 3/4 वो वाई से ले रहा है। ठीक है बच्चों? तो इसका मतलब उसने वाई से जो लिया है वो हमें क्लियरली दे भी रखा है क्वेश्चन में 3/16। तो 3/4 ऑफ जेड्स शेयर होना चाहिए इक्वल टू 3/16। ये क्वेश्चन में हमें क्लियरली दे रखा है बच्चों कि उसने 3/16 शेयर वाई से लिया है। तो इससे हमारे को जेड का शेयर मिल जाएगा
3/16 मल्टीप्लाइड बाय 4/3। ये 3/4 इधर आके 4/3 बन जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 16 कटेगा, तो z का शेयर आ जाएगा बच्चों 1/4। अब z का शेयर 1/4 है, तो हमें पता चल जाएगा कि उसने x से एग्जैक्टली कितना लिया है। जितना उसने x से लिया होगा वो x का सेक्रीफाइस हो जाएगा। z ने x से लिया है 1/4 ऑफ हिज शेयर, यानी 1/4 ऑफ 1/4 यानी कि 1/16। 1/4 ऑफ हिज शेयर, और उसका शेयर क्या है 1/4, तो 1/4 का 1/4 कितना होता है बच्चों 1/16। और y का सेक्रीफाइस तो हमें क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है खुद ही। अब इन्हें कंपेयर करिए तो आपको पता चल जाएगा कि इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। ठीक है बच्चों, ऑफ x एंड y। इतनी चीज क्लियर बच्चों। अब रही बात नया शेयर निकालने की, तो x और y दोनों का नया शेयर निकालने के लिए इनके पुराने शेयर में से इनके सेक्रीफाइस को माइनस कर देते हैं। तो x का नया शेयर आएगा बच्चों, उसका पुराना शेयर जो कि है 3/5 माइनस उसका सेक्रीफाइस जो कि है 1/16, तो ये आ जाएगा बच्चों 43/80। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बिल्कुल आप y का नया शेयर निकालेंगे। तो y का नया शेयर आएगा 2/5 माइनस 3/16, ये आ जाएगा बच्चों सॉल्व करके 17/80। और z का शेयर आपको पता है कितना है ना बच्चों, अब तो पता ही है कितना है 1/4। इसको थोड़ा सा रीएडजस्ट करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को 80 बनाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो z का नया शेयर हो जाएगा बच्चों 20/80। अब इन तीनों को कंपेयर करिए तो ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 43:17:20। तो हमने न्यू रेशियो भी निकाल लिया XYZ का, और हमने x और y दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल लिया। ठीक है बच्चों, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और याद रखिएगा बच्चों, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।